हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे आज टेबल क्रिएशन के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे आगे के लेसन्स के बारे में। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा तो वो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना है, उसके बाद एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए, ओपन करने के बाद हमारे पास ये एमएस वर्ड का व्यू आ चुका है। ठीक है, अब इस पेज में हमको टेबल बनाना है और इसके पहले और भी ऑप्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। आज हम देखेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। तो कवर पेज पे आपने क्लिक किया और ये आप कवर पेज आपके पास बहुत सारे मिल गए। आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए, रफ हो, कॉपी हो, बुक हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, सब में एक कवर जरूर होता है। वही हमारा कवर पेज। तो ये हमारे पास सैंपल है। ये देखिए, हम ला लिए। अब यहाँ बोल रहा टाइप द कंपनी नेम। आपको जो भी कंपनी नेम और जो भी बुक का आपको टाइटल देना है, यानी नाम देना है कंपनी का कि वो किस कंपनी की बुक है, तो आप डाल सकते हैं। मैं राम कंप्यूटर एंड क्लासेस डाल दिया और राम कंप्यूटर क्लासेस डालने के बाद कंट्रोल+E किया, सेंटर में आ गया। कंट्रोल इसे सेंटर में आता है। इसकी फॉन्ट स्टाइल बदलनी है तो आप इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाओ। होम टैब में जाने के बाद आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए। फॉन्ट स्टाइल में ये बहुत सारी स्टाइल्स हैं, कोई भी ले लीजिए। मैंने ये ले लिया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए। साइज बड़ा कर दिए, देखिए कितनी बेहतर हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत प्रकार के स्टाइल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए कि आपकी जो कवर पेज बना रहे हैं वो किस चीज़ का है। मैं मान ले कॉमर्स की बुक का बना रहा हूँ, मैं कॉमर्स डाल दिया। सब टाइटल में मैं डाल देता हूँ, मान लेते हैं कॉमर्स में बिजनेस की बुक है, बिजनेस की बुक डाल दिया। आप कोई भी बुक डाल सकते हो। हम यहाँ पे राइटर का नाम डाल देते हैं। आपको जो भी डालना हो वो आप राइटर का नाम डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अजीत नाम का एक, कुछ भी आप डाल सकते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसा अभी के लिए। फिर आप अपने अनुसार डालेंगे। यहाँ पे आप क्लास का नाम डाल सकते हैं या तो आप ईयर डाल दीजिए। मैंने 2024 डाल दिया। इसके बाद आप अपने एड्रेस डाल सकते हो जहाँ की आप बुक छाप रहे, जहाँ से, या फिर जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो, या फिर जहाँ की भी आपकी बुक है आप वहाँ का एड्रेस डाल दें। मैंने जेपी नगर, रीवा, इंडिया डाल दिया। आप अपने यहाँ का डाल सकते हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज खुल गया, क्योंकि आप मैटर भी टाइप कर सकते हैं। नहीं करना तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे और ये हट जाएगा। अब ये हमारा अब बन चुका है। अब इसका मुझे प्रीव्यू चेक करना है कि हमारा कवर पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप एमएस ऑफिस बटन में जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, या तो कीबोर्ड से Ctrl+F2 बटन दबाइए। Ctrl+F2 दबाइए, ये आपका प्रीव्यू आ गया। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। अब हटाना है तो फिर इंसर्ट में जाएंगे और कवर पेज क्लिक करके कवर कर सकते हैं। रिमूव, ये देखिए, वैसे तो ये बहुत सारे हैं। रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दीजिए। कर दिए, हट गए। अब आता ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज। यहाँ दिया नहीं है नेक्स्ट पेज। तीनों की शॉर्टकट की एक ही है। उसके लिए आपको ब्लैंक पेज में ब्लैंक दे देगा, पेज ब्रेक में पेज को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट पेज में भी वही करेगा। तो इन तीनों की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter है। Ctrl+Enter दबाइए, हो गया। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब मुझे टेबल बनाना, जैसे मुझे नॉर्मल सी मान लेते 3 कॉलम्स चाहिए, जैसे 1 2 3। तो मैं 3 कॉलम ले लिया। अब 3 कॉलम में नॉर्मली मैंने ले लिया, कुछ भी डाल दिया। जैसे मैंने नेम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिए, मदर्स नेम डाल दिए। ठीक है, और टाइप बटन दबाएंगे। जैसे टाइप बटन आप दबाएंगे, नेक्स्ट रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, ये मैं टैब दबाया, ये टैब दबाया, ये टैब दबाया। टैब दबाते रहेंगे तो ये आती रहेगी। देखिए, बहुत सारे रो एंड कॉलम्स आ गए, यानी 3 कॉलम और बहुत सारी रो आ गई। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप ड्रैग करके पकड़कर, और ऐसे ही। अब मान लेते हैं कि आपने काम किया पर आपको 3 नहीं, आपको 4 कॉलम चाहिए थे। ठीक है ना, तो कैसे लाएंगे वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए। अब मुझको इसके राइट में कॉलम्स चाहिए, तो इसके राइट पे क्लिक करिए आप, लास्ट वाले कॉलम पे, और राइट बटन क्लिक करिए, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाइए और कॉलम टू द लेफ्ट लिखा है, कॉलम टू द राइट लिखा है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट रो, जो भी आपको लिखा हुआ है पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए, आ गया। अब आपको यहाँ पे जो भी डालना है आप डाल सकते हो। हटाना है तो बैक सेलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो हट जाएगा। मैं इसे Ctrl+Z कर लूँगा, फिर से ला लेता हूँ। ऐसे ही आपको रो को डिलीट करना तो रो भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने कर लिया। अगर आपको बीच बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो क्लिक करके इंटर बटन दबाएंगे। आपको ये रो को डिलीट करने तो सेलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बीच बीच के लाइनों को कभी कभी हटाना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, उतना सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करिए और मर्ज कर दीजिए। मर्ज सेल्स लिखा है, मर्ज कर दिया। ये काम आप इरेजर का भी यूज करके कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर इरेजर का ऑप्शन, कॉर्नर पे आपको इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए, ड्रॉ टेबल के जस्ट बगल में और
दिख रहा है इरेजर। अलाइन कलर करनी हो तो आप ड्रॉ टेबल लेके पेन कलर लेके लाइन कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हो। ये मैंने रेड कर दिया, आप भी रेड कर सकते हो, अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब शैडो वगैरह भी देना है, कलर डालना है, दे दो। जैसे अब मेरे पास ये टाइटल नेम, फादर नेम, मदर नेम लिखा है, अब इसमें मुझे कलर डालना है तो मैं सेलेक्ट किया, कलर पे गया शेडिंग में और कलर डाल दिया। ये देखिए कलर हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे डाल सकते हैं आप, और इरेज भी कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और अगर फिर से लगाना है तो ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, या तो अंडू कर सकते हैं या तो ड्रॉ टेबल कर दीजिए। अंडू में क्या होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, वरना वो डेटा डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं करना। ये टेबल स्टाइल है, आप कोई भी ले लीजिए। एक बार टेबल इंसर्ट करने के बाद आप कोई भी टेबल की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेलेक्ट किया, बैक स्पेस कर दिया और ये डिलीट हो गया। अब मान लीजिए मुझे 20 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए, तो क्या मैं इंसर्ट करते बैठा रहूँगा? नहीं। तो आप इंसर्ट टेबल पे जाओ, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखा है, आप नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रो डाल दीजिए और इंटर बटन दबा देंगे तो ये देखिए बहुत सारे रो एंड कॉलम आ गए एक बार में। अब आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। अब आप सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना है तो आप इस पर वर्क भी कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट किया, इसको बैक स्पेस कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब इंसर्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ड्रॉ टेबल में अपने मन से, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ ड्रॉ टेबल पिछले वाले लेसन में, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कॉलम्स आ जाएंगे, कॉलम्स आप सॉरी ये आपको टेबल्स आ गए, उसके अंदर आप डेटा डाला, आपने शैडो दे दिया। शैडो देने के बाद इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। पिक्चर के बारे की बारी है। पिक्चर हम कैसे लाएंगे? पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, ये पूरा पेज है। पेज में अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, पिक्चर पे हमने क्लिक किया। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए, डेस्कटॉप में हो, डाउनलोड में हो, रिसेंट प्लेसेस, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोज, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, सी नहीं DEF, जहाँ पर भी आपने पिक्चर्स रखी है वहाँ पे आप चले जाइए। मेरे पास ई ड्राइव या फिर F ड्राइव में मैंने पिक्चर्स रखी हैं, आप जहाँ पर भी इस एरिया में पिक्चर रखें वो रख लीजिए। मेरे पास ये पिक्चर है, कैप्चर करके मैं इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और जैसे क्लिक किया देखिए पिक्चर्स आ गई हैं। अब आपको पिक्चर्स लाना है तो आ चुके हैं पिक्चर्स। अब पिक्चर आने के बाद इसमें आपको एडिटिंग करना है, तो आप इस पिक्चर को चारों कॉर्नर पकड़कर दबाएंगे, ड्रैग करेंगे तो वो पिक्चर छोटी हो जाएगी। देखिए, चाहे आप इस कॉर्नर से दबाइए, चाहे आप इस कॉर्नर से दबाइए, चाहे आप इस कॉर्नर से दबाइए, यानी कि चारों तरफ से पिक्चर को क्या करेंगे, मूव करेंगे, यानी कि ड्रैग करेंगे, दबाएंगे तो आपको पिक्चर छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये मेरी पिक्चर छोटी हो चुकी है। अब मुझे इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग का मतलब कि मुझे इसमें एडिटिंग करनी है, एक बेहतर तरीके से एडिटिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट किया, ब्राइटनेस का मतलब क्या है, इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, उजाला, ब्राइटनेस मतलब उसकी ब्राइटनेस रोशनी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा दिखाई दे, तो प्लस की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, जितना भी प्लस जाएंगे तो आपको ये ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा। माइनस की तरफ जाएंगे तो आपका जीरो होता चला जाएगा, यानी कि कम होता चला जाएगा। और जीरो में रखेंगे तो नॉर्मल होगा, ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम, जितने पिक्चर की साइज है उतनी। अब पिक्चर रोटेशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वो चीज़ें हैं जो आप बाहर से अप्लाई करेंगे। पिक्चर में एडिटिंग के दौरान जो बाहर से अप्लाई करेंगे वही चीज़ें आपकी बाहर अंदर ही मिल जाएंगी। आपको फिल्टर लगाना हो, पिक्चर 3D रोटेट करना हो, प्रीसेट मतलब डायरेक्शन बदलना हो, शेडो देना हो, लाइन स्टाइल देनी हो, लाइन कलर देना हो, तो जो भी देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं आगे की तरफ यही चीज़ें मैं बाहर से अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने क्लोज किया। ब्राइटनेस के बारे में पढ़ चुके थे। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्लियरिटी, आप प्लस की तरफ जाएंगे तो उतनी ही पिक्चर आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है ना। माइनस की तरफ जाएंगे तो थोड़ा धुंधली धुंधली दिखाई देगी। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इतना रख दिया, मैं 30 रखना चाहता हूँ 30 रखिए, 40 रखना 40 रखिए, मैंने 30 रख दिया। अब एक तरीके की फिल्टर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। देखिए चीज़ें पहले अंदर भी मिलेंगी आपको, जहाँ पे अभी मैं बता रहा था। तो आप फिल्टर ले लीजिए, जो भी पिक्चर आप लेनी है फिल्टर, यानी पिक्चर पे फिल्टर अप्लाई करनी है तो आप ले सकते हैं। पिक्चर अप्लाई हो गई है। अब इसके बाद आता है अगला ऑप्शन, कॉम्प्रेंस पिक्चर के बारे में। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड पिक्चर ओनली। इससे क्या होगा कि पिक्चर को चारों तरफ से आप बड़ा करना चाहते हो तब आप इस टिक को ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन पे टिक करेंगे, चेक बॉक्स को टिक करेंगे। पर याद ये रखिएगा कि अगर आप टिक नहीं भी करेंगे तो भी आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप टिक ने नहीं किया, ओके नहीं किए, फिर भी आप पिक्चर को चारों तरफ से बड़ा कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं
के अगर आपने टिक नहीं किया तो भी आप इसे चारों तरफ से मूव करके छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगला ऑप्शन आते हैं हमारे बारे में, हमारे पिक्चर के बारे में, चेंज पिक्चर। इस पे पिक्चर क्या होगी कि चेंज हो जाएगी, यानी वो पिक्चर हट के आप दूसरी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे पास पिक्चर्स है नहीं यहाँ पे, तो मैं कहीं और रखा हूँ, जैसे मैं ई ड्राइव में रखा हूँ, डी ड्राइव में रखा हूँ, जहाँ पर भी रखे हैं मैंने ई ड्राइव में रखा है। मैंने इसको थोड़ा सा पिक्चर के रूप में ला लिया, थोड़ा दिखने लगे कौन सी पिक्चर्स है, तो मैंने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मेरी पिक्चर है इमोजी वाली, तो मैं इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, तो ये देखिए पिक्चर यहाँ पे आ गई। ठीक है, आपको पिक्चर रखनी है तो ठीक है, नहीं रखनी है तो अंडू कर दीजिए। Ctrl+Z से भी आप अंडू कर सकते हैं, या फिर डाउन एरो पे क्लिक कर दीजिए। रीसेट में क्या होता है कि पिक्चर आपकी जैसे फॉर्मेटिंग हुई होगी पूरी रीसेट हो जाएगी, यानी पहले जैसे हो जाएगी। ये मैंने फिर से अंडू कर दिया, यानी पहले जैसे थी मैंने वैसे ही रख लिया। अब ये आते हैं पिक्चर स्टाइल। आप अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके डाउन एरो पे जाइए, बहुत सारे पिक्चर्स स्टाइल हैं, आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए दिख रहे हैं पिक्चर अलग अलग स्टाइल से, आप जो भी फ्रेम में पिक्चर चाहते हैं। ठीक है ना, मोनो के रूप में, लोगो के रूप में, फ्रेम्स के रूप में। मैंने ये ले लिया, इसको थोड़ा सा मैंने लॉन्ग कर दिया, यानी कि चौड़ा कर दिया। मैंने चौड़ा कर दिया, इसको चौड़ा करने के बाद आप देखिए थोड़ा सा ये ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन डॉट, इससे आपको मूव करा सकते हैं। 360 डिग्री में आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। ठीक है ना, ये देखिए मैंने रोटेट कर दिया है। अब आपको पिक्चर शेप्स में जाइए, और भी स्टाइल की अलग अलग पिक्चर स्टाइल मिलेंगी, आपको जो चाहिए ले लीजिए। ये देखिए ये मैंने ले लिया। अब इसके अलावा इससे बहुत सारी स्टाइल्स मिलेंगी। ये देखिए उल्टा एल हो गया, तो आप जो चाहते हैं आप ले सकते हैं। एरोज वगैरह ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। अलग अलग स्टाइल्स आती हैं बहुत सारी। सॉरी, तो देखिए दी हुई हैं, तो अभी हम इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए करने में। तो मैं यहाँ पे अंडू कर दिया इसको, पहले जैसे मोबाइल टाइप में है ये। ठीक है ना, मोबाइल के एक तरीके डिजाइन दिखने लगी आपको। ठीक है ना, मज़ा आ रही होगी देखने में। तो अभी हम आगे की तरफ देखते हैं। इसको डुप्लीकेट बना के उसको मैं पहले जैसे एक और साइन दे देता हूँ, यानी कि पिक्चर स्टाइल लगा देता हूँ। आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे एक ही पिक्चर पे काम करिए, आपको जो ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप उसी पे अप्लाई करिए। तो मैं इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी पिक्चर है, इसे हम अलग स्टाइल में और रख लेते हैं जैसे हमको रखना है। तो डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट में थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो छोटी दिखेगी। स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए आपकी, या तो छोटी स्क्रीन है तो आप उसे क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको अलग स्टाइल में बना दिया है। ठीक है ना, अब पिक्चर्स बॉर्डर, पिक्चर आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन में या बॉर्डर का मतलब ये है कि चारों तरफ से एक लकीर टाइप में आपको पिक्चर क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी अलग अलग कलर्स में। आप इस लाइन को मोटा भी कर सकते हैं, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। अब बॉर्डर ले लिया मैंने। अब इसमें ग्रीन कलर, आपको रेड कलर, ब्राउन कलर, जैसे भी देना है, ब्लू कलर, जो आपको देना है मैं दे सकता हूँ। मैं येलो दे देता हूँ, तो ये देखिए येलो हो गया। ये मोबाइल वाले पे काम कर रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है ना, मोबाइल वाले पे काम कर रहा हूँ। आपको जो कलर लेना है मोबाइल में, ये जैसे मोबाइल का साइन है उस पर जो लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसके बॉर्डर को थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। मैंने कर दिया येलो। देखिए सेम टू सेम मोबाइल जैसे दिखने लगा है ना। तो अभी और भी स्टाइल इस पर अप्लाई कर पाएंगे आप। ठीक है ना, आप डेसेस ले सकते हैं, अलग अलग स्टाइल, यानी कि बॉर्डर्स की स्टाइल आप कोई भी ले सकते हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं, इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं, यानी ऊपर वाली जो डिजाइन है उसको भी हम डिजाइन कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप प्रीसेट पिक्चर इफेक्ट में चले जाइए, प्रीसेट लगा दीजिए। प्रीसेट में अलग अलग स्टाइल्स हैं, आप कोई भी देखिए मूव हो रहा है, ये देखिए। आप ऐसे बहुत सारे प्रीसेट ले लीजिए, प्रीसेट 12 ले लीजिए। तो जैसी स्टाइल अप्लाई करेंगे वैसा ही आपका पिक्चर से स्टाइल बन जाएंगी। ठीक है ना, उसी तरह आप और भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल वाले में भी, और वो वाली जो पिछला स्टाइल्स है वो भी। ये मैंने मोबाइल वाले में अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप और भी इफेक्ट लगा सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट पे जाइए, शैडो दे दीजिए। शैडो मीन्स परछाई आ जाएगी थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अब रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन में उसकी छाया आ जाएगी। ये देखिए आ गया मोबाइल वाले में। ग्लो कर दीजिए, ग्लो में थोड़ा सा चारों तरफ से अच्छा दिखने लगेगा, मध्य यानी कलर में ग्लो हो जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए, सॉफ्ट इज ले लीजिए, बोवेल्स ले लीजिए, बेवल ले लीजिए, रोटेट कर दीजिए 3D में, जितने जैसे रोटेट रखना हो आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये मैंने रोटेट कर रहा हूँ, आपको रोटेट करना है तो आप भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए जितना अट्रैक्टिव पे क्लिक करेंगे, यानी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है, और आपको देख के समझ में आ ही जाएगा। ठीक है ना, अब आता है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि पिक्चर, ये हमारी बुक्स हैं, बुक्स के कॉर्नर पे देखिए हर जगह पे छोटी छोटी पिक्चर्स दी हुई हैं। अब जिस पे आप क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर्स
उसी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अंदर जाएंगे तो टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो ये स्टाइल जो दिख रही है यही स्टाइल आपको सेम टू सेम बाहर मिल जाएगी टेक्स्ट रैपिंग में, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर क्या है, टाइट क्या है, बिहाइंड टेक्स्ट क्या है। स्क्वायर वगैरह का यूज ये है कि जैसे पिक्चर को हम कहीं भी ले जाना चाहते हैं पूरे पेज में, तो अभी ये नहीं चाहेगी, पर जैसे ही आप टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर चूज करेंगे तो आप इस पिक्चर को पूरे पेज में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर नहीं चूज किया तो आप इस पिक्चर को ले तो जाएंगे पर आप मार्जिन के बाहर नहीं ले जा सकते। तो जैसे ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आप लेफ्ट राइट टॉप मॉडल जहां पर भी ले जाना है आप ले सकते हैं, मिडिल ले सकते हैं, पर मार्जिन के बाहर नहीं ले जा सकते, यानी इंडेंट के बाहर नहीं ले जा सकते। तो आप स्क्वायर ही चूज करिए। अब रोटेट ऑप्शन आता है, 90 डिग्री में रोटेट करना है, वर्टिकल में रोटेट करना है, हॉरिजॉन्टल में रोटेट करना है। तो आप जैसा रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब जैसे क्रॉप करना हो, क्रॉप करना है तो आप क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक करिए। मैंने ये क्रॉप पे क्लिक कर दिया, दूसरी वाले डिजाइन को आप क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप में क्या होता है, ये कटता नहीं है, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप साइज इसकी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप विड्थ और हाइट यानी विड्थ बढ़ा सकते हैं ऊपर वाले से, बगल वाले की हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं अप्लाई अपने स्टाइल में, ठीक है। ऐसे अब इसको चलिए देखते हैं, यह डिजाइन कर लिया हमने, तो चलिए देखते हैं और भी आगे के देखेंगे। आप इसको पिक्चर स्टाइल में जाके रोटेट वगैरह तो हमने सब कर लिया, हमने स्टाइल दे दिया, 3D वगैरह दे दिया। आपको देना है तो आप इसे भी 3D में रोटेट कर सकते हैं मोबाइल वाले में, और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप ये पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर टूल्स का यूज करके। क्रॉप वगैरह इसको भी आप कर सकते हैं। क्लिप आर्ट है, क्लिप आर्ट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिप आर्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है MS वर्ड में इंसर्ट टाइम में, अगर आपको कहीं पिक्चर किसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च करनी हो तो आप क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये पैराग्राफ लाए, पैराग्राफ को मैंने जस्टिफाई कर लिया, जस्टिफाई करने के बाद इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक बुक लिख रहे हैं, उसके बीच में मुझे पिक्चर्स डालनी है, और तो मैं ये इस टॉपिक मान लेते हैं कि ये टॉपिक कंप्यूटर के बारे में है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्पेस बना के आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, ये सर्च बॉक्स आ गया। अब आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो, जिससे रिलेटेड पिक्चर चाहिए। जैसे मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए, मैं कंप्यूटर टाइप किया और गो पे क्लिक किया तो ये देखिए पिक्चर आ गई। अब जो पिक्चर आपको चाहिए आप क्लिक कर दिए तो आ गई। अब इसकी जगह आपको दूसरी पिक्चर चाहिए तो दूसरे पिक्चर पे क्लिक कर दिए। अब तीसरी जगह पे तीसरा पिक्चर चाहिए तो तीसरे पिक्चर पे आप क्लिक कर देंगे तो तीसरी पिक्चर आ जाएगी। यानी टॉपिक से रिलेटेड आप पिक्चर सर्च कर सकते हैं, जो भी पिक्चर चाहते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा करने के बाद सेंटर में रख सकते हैं। सेंटर की रखने की शॉर्टकट की Ctrl+E मैंने बताया था पहले से ही, और इसको भी छोटा करके Ctrl+E कर देंगे तो ये सेंटर साइड आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको लास्ट वाली भी करना हो तो लास्ट वाली पर भी आप छोटा करेंगे, और छोटा करके आप इसे सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने रख लिया। अब इसको एडिटिंग तो आपको आती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको इसको एडिटिंग करनी हो, इसमें ब्राइटनेस बढ़ाना हो, इलस्ट्रेशन करना हो, और बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अगर आपको शेप्स लगाना हो, आपको शैडो देना हो, आपको पोजीशन का यूज करना हो, आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो भी आपको देना हो, तो आप यहाँ से मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्रॉप वगैरह आप कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ आप कर लेंगे, बस इसका इतना ही यूज है, आप कर सकते हो। मैं इसे Ctrl+A किया, बैक स्पेस से हटा दिया। अब अगले ऑप्शन से चलते हैं कि इंसर्ट टाइम में अगला ऑप्शन काहे का है, तो अगला ऑप्शन हमारा शेप का है। शेप्स है, शेप्स का यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्क के अनुसार। बहुत सारे शेप्स हैं, आप कोई भी शेप्स ले सकते हो। जैसे मैं लाइन का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर आपको कभी लाइन की ज़रूरत पड़ी तो आप लाइन पे क्लिक करिए, ड्रैग कर देंगे तो ये देखिए आपकी लाइन आ गई। अब आपको मोटा करना है थोड़ा, तो शेप आउटलाइन पे जाइए और यहाँ पे वेट पे जाइए, आपको जितना मोटा रखना है तो आप अपने इसको रख सकते हैं, अपनी लाइन को कलर कर सकते हो। दोबारा जाएंगे तो आपको येलो कर दीजिए, आपको ब्लू कर दीजिए, रेड कर दीजिए, जो करना है आप कर सकते हो आसानी से। मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब ऐसे और भी यूज है इसकी शेप्स की। जैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, क्या है कि जैसे आपको एक फ़ोटो बनानी है, कोई भी मान लेते पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनानी है, तो आप 5 मिनट में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल टैग किया, शेप फिल में जाइए आप, ऐसे हमारे पास बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। आप नॉर्मली कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, पर हम ऐसे कलर नहीं लेते हैं अगर पासपोर्ट साइज़ की बनानी है, पर आप नॉर्मली अगर लेना है तो ले सकते हैं। पर मैं शेप फिल में जाऊँगा। शेप फिल में जाने के बाद आप पिक्चर पे चले जाइए,
पिक्चर पे जाने के बाद अगर आपके पास कोई पिक्चर्स है तो आप ले लीजिए। मेरे डाउनलोड में मैंने पिक्चर्स रखी है, कुछ मैंने अपनी पिक्चर रखी है तो मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद ये आ गई मेरी पिक्चर। शेप आउटलाइन में जाइए, थोड़ा वेट इसको हल्का बढ़ा दीजिए। अब दोबारा जाइए, कलर चेंज कर दिया आउटलाइन का। आपको जो रखना है आप रख सकते हो, मैंने ये रख दिया, ठीक है ना। और ये क्लिक किया मैंने, ये हमारी आ गई। अब इसको कॉपी करना है तो कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, या तो कंट्रोल प्लस क्लिक से ड्रैग करोगे तो भी ये आ जाएगा। अब ये मैंने कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया, या कंट्रोल सी या कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डुप्लीकेट बना लिया। ऐसे एक एक करके आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। आप या कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कीजिए, चाहे तो कंट्रोल के साथ क्लिक करके दबाइए तो वो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसे जितने आपको बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं। ये देखिए हम ला रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। आपको जितने लाने हैं आप ले लीजिए। ये अब कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस क्लिक बटन से सेलेक्ट कर सकते हो आप सबको एक एक करके, या तो कंट्रोल ए करेंगे या कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट। ये मैंने एक एक करके सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल क्लिक से आप पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप ड्रैग कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका डुप्लीकेट। अभी नहीं आया, थोड़ा सा माउस को ले जाइए और बॉर्डर पे जैसे डॉट बनेगा खींच दीजिए, आ जाएगा। ऐसे इसको भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे फोटोज आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको लेना होगा, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब हटाना है तो कंट्रोल प्लस ए करिए, और कंट्रोल प्लस ए करने के बाद बैक स्पेस करिए, ये तो डिलीट बटन दबा दीजिए। डिलीट बटन दबाएंगे जैसे आपका पूरा ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद आप अगले ऑप्शंस पे चलते हैं। और भी ऐसे शेप्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए इंसर्ट में गए, आप कोई भी शेप्स ले सकते हैं जो आपको लेना हो। जैसे मेरे इमोजी का लेना है, मैंने इमोजी भी ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। मैंने ड्रैग किया, ये इमोजी आ गया। इमोजी आने के बाद ये देखिए हमने क्या किया, हमने इसमें कलर वगैरह डाल दिया। अब इसको और मज़ेदार बनाना है ना, जैसे इसके आंखों को आपको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, मज़ेदार बनाना है, इसको थोड़ा सा बॉर्डर मैंने मोटा कर दिया। जैसे मुझे छोटा सा और शेप्स लगाना इसकी आंखों में, देखिए, ताकि मज़ा आए देखने में। तो आप लगा सकते हैं, आपको जो भी लगाना हो। तो मैं इसका रेड कर देता हूँ शेप्स को, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इच्छा हो आप ले सकते हैं। इसको भी आप रेड कर दीजिए, ये मैंने रेड कर दिया। जो भी करना हो, ये देखिए है ना मज़ेदार। अब और भी ऐसे शेप्स लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें जैसे यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया इसको, ठीक है। और इन छोटे छोटे चीज़ों को मैंने फिट डाल दिया इसकी आंखों के अंदर, ठीक है ना। सेंटर में एरो की सब सेंटर में लेफ्ट राइट करके रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये मैंने रख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप जैसे और भी कुछ शेप्स लगाने हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको ले लिया। इसको लेने के बाद आपको जो लगाना हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो थोड़ा मज़ेदार दिखेगा, करने पे मज़ा आएगी आपको अगर आप करना चाहेंगे अच्छे से तो, ठीक है। ये देखिए ये ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा कंट्रोल में माउस नहीं हो रहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। इसके तो भी मूंछ आ गई ना बस, ठीक है, हटा देते हैं और चलिए देखते हैं आगे की तरफ। बहुत हो गया। अब इसमें शैडो डालना है आपको, शैडो डाल सकते हैं, इरोज लगा सकते हैं, ठीक है। हटाना है तो इसके बॉर्डर पे क्लिक करिए। शैडो डालना है तो शैडो डाल दीजिए। ये शैडो लेफ्ट राइट कर सकते हैं, 3D इसमें ऑन नहीं होगा। तो ऐसे आप बहुत सारे आउटलाइन दे सकते हैं, डेसेस दे सकते हैं। डेसेस में अलग अलग स्टाइल के आपको बॉर्डर्स मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद बैक स्पेस कर दूंगा, तो बैक स्पेस करने से ये हट जाएगा। ऐसे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। आप बगल में कोई और रेक्टेंगल ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि सर्किल ले सकते हैं, उसमें कलर डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद इसमें आप इसको लेफ्ट राइट खिसका सकते हैं, ठीक है। इसमें आप शैडो डाल सकते हैं, फिर से शैडो डालना है तो शैडो डाल दीजिए। अब इसके अंदर लिख भी सकते हैं, क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं रेड कलर शैडो डाल दिया। अब क्लिक करना है तो क्लिक नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो गया, ठीक है। आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक वाला टाइप कर दिया, आप भी टाइप कर सकते हैं। कंट्रोल ई से करेंगे तो कंट्रोल ई से सेंटर में आ गया। बड़ा करना है तो होम पे जाके या इसकी थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी कर दीजिए। आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने सेंटर में रख लिया, इंटर करके डाउन कर दिया। आपको जो रखना है आप रख सकते हो आसानी से, ठीक है। हटा दिया मैंने, इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है ना। इन छोटे छोटे चीज़ों को भी मैं हटा देता हूँ, आप भी इनको हटा सकते हैं। तो इसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट,
स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है, प्रोजेक्ट वगैरह में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई साइकिल्स तैयार करनी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड डिजाइन बनाना है, हायरची बनाना है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे प्रोसेस का ही मैं ले लेता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं तो क्या होता है, पहले बेसिक्स होता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो उसी तरह देखिए, वैसे तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, पर अगर आपको अंदर टाइप करना है तो डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। मैं बेसिक टाइप कर दिया, डाउन एरो यूज करेंगे, इंटरमीडिएट टाइप कर दिया, और फिर डाउन एरो करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अगला टेक्स्ट। पर याद रखना है, अगर आपको और ऑप्शन ऐड करने हैं तो इंटर बटन करेंगे, यानी अलग से एक बॉक्स ऐड करना है, तो नहीं करना है तो बैक स्पेस कर देंगे। अब इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो। हटाने के बाद आपके पास बहुत सारे डिजाइन्स आएंगे ये लेआउट में। अगर आपको कलर करना है तो आप कलर कर सकते हो, और अच्छे अच्छे स्टाइल मिलेंगे स्मार्ट आर्ट स्टाइल में। जो आपको लेना हो तो एरो पे क्लिक कीजिए, ये देखिए बन गए। अब आपको लगता है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है, यानी हमारा ये लास्ट वाला बॉक्स है जो मेन बॉक्स है, इसको मुझे अलग कलर में रखना है, तो सेलेक्ट करके होम पे जाएंगे और शैडो पे क्लिक कर देंगे तो आपको अलग अलग स्टाइल कलर, अलग अलग कलर मिलेंगे, सॉरी। तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो चाहिए, और ऐसे स्टाइल्स मिलेंगे। और ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स, और ये देखिए बहुत सारे गियर का मिल जाएगा आपको, डॉट्स मिल जाएंगे, ये बहुत सारे स्टाइल है। आप जो भी आपको अच्छी लगे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, और जब हो जाएगा तो बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये हमारा मार्जिन का हिस्सा होता है। अब देखिए हेडर का एरिया क्या है, यहाँ से आपको ब्लू दिख रहा होगा, ब्लू पट्टी जितने में, ये देखिए जितने ब्लू पट्टी, इसके जस्ट सामने का हिस्सा पूरा हेडर का होता है। हेडर मीन्स हेड, हेड मीन्स सर ऊपर होता है तो ये भी ऊपर होगा। नीचे देखिए फुटर, फुट मीन्स पैर, पैर नीचे होता है ना, ये भी नीचे होगा। ये देखिए हेडर और फुटर नीचे मिल जाएंगे, हेडर ऊपर। और ये हेडर पे जाएंगे तो आपको नए नए स्टाइल्स मिलेंगे हेडर के। आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो आराम से, आसानी से। हम कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। हेडिंग का यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी आप हेडिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं, नहीं करना तो भी कोई ज़रूरी हेडर के लिए नहीं होता, पर लोग यूज करते हैं थोड़ा बहुत। मैंने ये टिक वाला डाल दिया, देखिए आप स्टाइल लेके कोई भी ले सकते हैं। फिर बाहर आने के लिए डबल क्लिक कर दिया तो ये बाहर आ गए। अब देखिए सभी पेज में आ रहा फ्रेंड, याद रखिएगा ये सभी फ्रेंड में आएगा, इसका यही खासियत है, सभी फ्रेंड में, ये सभी पेज में आएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप डबल क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले पे, आप खोलना है तो इंसर्ट में जाके भी डायरेक्ट खोल सकते हैं, या डबल क्लिक से भी ओपन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है ओड इवन, यानी बीच को छोड़ के ऊपर नीचे आएगा। यह डिफरेंट फर्स्ट पेज पे आपको टिक करना है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऊपर आए बाकी में ना आए, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। देखिए अभी सबसे नीचे ये दिख रहा है, अभी सबसे नीचे दिख रहा है, आप सबसे ऊपर ले जाइए इसको। अभी यहाँ नहीं दिख रहा तो आपको फिर से हेडर में जाना है, और फिर से आप टाइटल ले लिए, मतलब स्टाइल ले ली। अब जहाँ से नहीं चाहिए आपको वहाँ पर पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हेडर पे जाना है। हेडर पे जाने के बाद रिमूव हेडर कर देना है, ये हट गया यहाँ से। हट जाने के बाद आप बीच पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब ठीक है, कहीं पर भी किसी पेज में आप डबल क्लिक कर देंगे, तो मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अभी ऊपर शो कर रहा ना, तो अभी शो करेगा, ठीक है ना। अब फुटर भी डालना हो तो फुटर भी ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ये मैंने चूज कर लिया, मान लेते हैं कोई भी आप ले लीजिए जो भी आपकी इच्छा हो, मैंने इसी को ले लिया। अब यहाँ पे अभी आपको जो डालना है मैं टेक वाला डाल देता हूँ, और नीचे डाल देता हूँ जो भी आपको टाइप करना हो। तो मैं बस टेक वाला डालता हूँ, आपको जो भी मैसेज टाइप करने हैं आप ऐसा का नियम नहीं है कि हम अब वही डालें या हम फिर वही स्टाइल लें, आप खुद से भी टाइप कर सकते हो। डबल क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ आया, क्या नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर डिफरेंट फर्स्ट पेज टिक किया था, तो सिर्फ ऊपर वाले में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। देखिए इसमें आ रहा फर्स्ट पेज है ये, ठीक है ना। उसी तरह आप चेक करोगे ना, यहाँ पे टिक है, देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज इसलिए आया। ऐसे हमारा हेडर भी वही आ रहा होगा। अब हम पेज नंबर के चलते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम मीन्स नीचे, पेज मार्जिन, मार्जिन के बाहर पेज नंबर आएगा, करंट पोजीशन है नहीं, करंट पोजीशन जहाँ है वहीं आएगा। पर याद रखिए इसके लिए आपको इस टिक को हटाना होगा। मैंने हटा दिया, क्यों? क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो वो सभी एक ही पेज में आएगा, जबकि मैं चाहता हूँ सभी पेज में ऑटोमेटिक आए। तो ये मैंने बॉटम अप पेज लिया। आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं पेज नंबर के लिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो। पर याद रखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज को हटाना कंपलसरी, अगर नहीं हटाएंगे तो वो सिर्फ ऊपर वाले पेज में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। हम कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने मान लेते हैं इसी को चूज कर लिया। ये देखिए आ गया हमारा पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, जितने पेज आप लाते जाएंगे वो आता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने
डिफरेंट फर्स्ट पेज की टिक को हटा दिया है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में मैंने क्लिक किया है। आप चाहें तो खुद से भी टाइप कर सकते हैं, अब वो आप चाहें यहाँ पे हेडर में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डेटा टाइप करेंगे, आप क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, क्विक पार्ट्स जो भी लेना हो, ये नेक्स्ट सेक्शन के लिए, नेक्स्ट में जाने के लिए इंसर्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं हेडर फुटर की, ठीक है ना। आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, मैंने क्लोज कर दिया, या आप डबल क्लिक कर देंगे तो भी क्लोज हो जाए। हम पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट की अलग अलग स्टाइल से लाइन, पाई, बार, तो मैं कॉलम पे चलूँगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स हैं जो हम कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने डेटा के अनुसार, और मैंने ओके कर दिया। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो हम चार्ट लाते हैं वो वर्ड और एक्सेल दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे आएगा, यानी दोनों को मिलाकर आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ट किसी डेटा के अनुसार बनता है। तो ये हमारा डेटा है, हमने डेटा टाइप कर रखा है। अब ये डेटा के अनुसार चार्ट दिखाई दे रही है। अब मान लेते हैं कि हमारे कंपनी में कोई डिपार्टमेंट है, उसका प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं हमारी कंपनी बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का करती है और फर्नीचर का, गारमेंट्स का, तो उसका डेटा मैं तैयार करना चाहता हूँ उस डेटा के अनुसार। और मैं उस डेटा के अनुसार मैं क्या बनाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, चार्ट बनाना चाहता हूँ, ग्राफ बनाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डाल दिया, फर्नीचर डाल दिया, गारमेंट्स डाल सकते हैं आप, और भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं और आइटम्स बना सकते हो। इसके बाद कुछ एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं हम, तो ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से है और कितने का सेलिंग का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये मैंने बहुत सारे एम्प्लॉय के 2-4 नाम डाल लिए। आप जितने डालने हैं डाल सकते हैं, ऐसे डालते चले जाएंगे तो वो आपका नाम ऐड होता चला जाएगा। मान लेते हैं कि राम ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से 4.3 की नहीं है, 5.3 किया, ये ग्राफ बढ़ जाएगा। जैसे इंटर किया आपने, इसकी भी ग्राफ बढ़ जाएगा। यानी कि आप जैसा डेटा बदलेंगे वैसे ही आपका ग्राफ का रिपोर्ट तैयार होती चली जाएगी फ्रेंड, जैसा आप चाहेंगे, ठीक है। ऐसे फर्नीचर का भी आप कर सकते हैं, और ऐसा ही आप इसके कर सकते हैं, गारमेंट्स का भी कर सकते हैं। सबका अलग अलग है, और भी आप डिपार्टमेंट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। ऐसे फिर एक्सेल फाइल क्लोज हो गई, क्लोज कर दिया मैंने। अब क्लोज करने के बाद ये अलग अलग लेआउट ने चार्ट की, अलग अलग स्टाइल। देखिए इसमें हमें को क्वांटिटी पता चल गई, और इसमें डिपार्टमेंट पता चल गया, नाम भी पता चल गया। अब एडिट डेटा पे क्लिक किया तो फिर से हमारे पास ये चार्ट ओपन हो गई। अगर इसमें और भी लोगों का नाम डालना तो आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अमृत डाल दिया, ये अमृत मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पे मान लेते उसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की, फर्नीचर की क्वांटिटी डाल देता हूँ, ऐसे गारमेंट्स की डाल देता हूँ। तो एक नया चार्ट तैयार हो जाएगा, यानी एक नया कॉलम, एक नया कैंडल तैयार हो जाएगा फ्रेंड। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए, और जैसे क्लोज करेंगे तो ये देखिए हमारे पास उसमें एक नया नाम ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसको चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे तो और भी स्टाइल आप ले सकते हैं, पाई, बार, लाइन, जो भी आप ले चाहें तो ले सकते हैं। ये मैंने कैंडल के रूम में अलग स्टाइल ले लिया, कलर इसको चेंज कर दिया, चार्ट टाइप इस टाइप में जाके। आप चाहें तो खुद से भी कलर दे सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, होम पे गए, साइडिंग पे गए, और आप जो कलर मैं रेड लेना चाहता मैं रेड कर दिया। इसको दूसरे कलर से करना चाहते हैं तो मैं दूसरे कलर से ले लिया। ऐसे इसको तीसरे को मैं तीसरे कलर से लेना चाहता हूँ, तीसरे कलर से चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको जो भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो, आसानी से ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट किया, बैक स्पेस किया तो ये डिलीट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको पढ़ना है लिंक के बारे में कि लिंक क्या होती है। लिंक आपने गूगल जैसी चीज़ों पे आपने देखा होगा, बहुत सारी लिंक्स दिखती हैं, पीडीएफ की लिंक हो गई, फाइल की लिंक हो गई, फोल्डर की लिंक हो गई। तो ये हमने डेटा टाइप कर लिया। अब हाइपर लिंक का यूज कैसे करना है, जैसे फ्रेंड्स मेरे पास बहुत सारी हेडिंग्स है और मैं किसी एक हेडिंग पे जाना चाहता हूं तो मैं हाइपर लिंक का यूज कर सकता हूं। तो मैं एक बार में कैसे हेडिंग बनाना है पिछले वीडियो में हमने देख चुका था। फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे गया, इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, इसको मैं हेडिंग 1 ले लिया। आप भी ले सकते हो हेडिंग 1, हेडिंग 2, जो भी लेना। मैं सभी हेडिंग्स को अपने क्या कर दिया, हेडिंग का रूप दे दिया। अब मैं फ्रेंड्स बनाऊंगा इसका टेबल ऑफ कंटेंट, यानी टेबल ऑफ इंडेक्स बनाएंगे। सेलेक्ट करेंगे, सभी हेडिंग को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे एक जगह पे। तो ये मैंने पेस्ट कर लिया। जितनी हेडिंग्स होंगी फ्रेंड सबको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसको पेस्ट कर लेना है। आप पेस्ट करने के बाद अब जब भी आप जिस हेडिंग में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेलेक्ट किया, आप देखिए मैंने पेस्ट कर लिया। सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल कर लेंगे, इसको नॉर्मल कर दिया। अब मुझे इसमें लिंक लगाना है तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो तो भी आपको हाइपर लिंक मिल जाएगा। यहाँ से देखिए मिल गया। और अगर नहीं जाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, हाइपर लिंक तो भी मिल जाएगी। और नहीं तो Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है, ये तो आपको पता ही है। Ctrl+K करेंगे तो आपकी हाइपर लिंक आ गई। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाएंगे फ्रेंड।
देखिए सभी हेडिंग दिखने लगी फ्रेंड। इस पे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया तो ये देखिए लिंक लग गई। अब देखिए माउस को ले जाएंगे तो बता रहा कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाएं आप, मतलब कंट्रोल बटन दबा लेंगे, क्लिक बटन दबा ऐसे करेंगे तो वो उसी पे पहुंचा देगा फ्रेंड जहाँ पे आपकी हेडिंग है। ऐसे आप सभी हेडिंग्स में लगा सकते हैं एक एक करके हाइपरलिंक। एक साथ हाइपरलिंक नहीं लगेगी, इतना याद रखिएगा फ्रेंड। अब मुझे जाना है क्या, जैसे मान लेते हैं मेरी ये फाइल है, इसमें मुझे दूसरी फाइल की लिंक देना है इसी फाइल पे। जैसे आपने पीडीएफ वगैरह का लिंक देखा होगा गूगल में यूज करते हुए, जैसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक नई फाइल ओपन हो जाती है। तो ये मैंने एक नोट डाल दिया ताकि ये पता चल जाए कि पर वो फाइल पहले से ओपन होनी चाहिए फ्रेंड। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे क्लिक कर देंगे आप तो आपके पास वो फाइल दिखने लगेगी जो आपने बनाया है। अब मैंने ये फाइल बना के रखी है तो मैंने इसकी सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, देखिए लिंक आ गई। अब जब भी सामने वाला बंदा क्लिक करेगा ना तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैंने ये इसमें एरो लगा दिया, यानी कि सेव से एरो लगा दिया। इससे ये पता चल सामने वाला जैसे ही क्लिक करेगा तो उसी में देखिए जंप कर देगा, यानी कि उसी में वो लिंक पहुंच जाएगी। तो ऐसे ही आप और भी फाइलों पे लिंक और भी फाइलों की लिंक दे सकते हैं। अब हम चलते हैं बुक मार्क के लिए। बुक मार्क का काम क्या होता है, जैसे आप बुक वगैरह पढ़ते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ पे छोड़े हैं, तो कुछ दिनों बाद याद नहीं रहता, भूल जाता है। तो आप वहाँ पे बुक मार्क लगा सकते हैं। एक तरीके का नाम से पता चलता है कि बुक मार्क, यानी बुक में मार्क लगाना। तो आप जहाँ पे छोड़े हैं उस वर्ड को आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ये मैं देखिए इतना मैं सेलेक्ट कर लिया। बुक मार्क पे आप जाएंगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा वही वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स टाइप किया। कंट्रोल्स के बाद क्या करेंगे, जहाँ पे स्पेस नहीं देना फ्रेंड, अंडर स्कोर लगाना है आपको। तो शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया, देखिए माइनस वाले बटन से आएगा। जहाँ जहाँ स्पेस होगा तो आपको अंडर स्कोर दे देना है और ऐड कर लेना है। अब जब कभी भी आप खोलेंगे ना तो आप जैसे बुक मार्क पे जाएंगे उसे सेलेक्ट करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट कर देगा। देखिए एक बार में सेलेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा हुआ क्या, बुक मार्क। अब आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस फ्रेंड्स ये कहता है कि आप सिर्फ हेडिंग बनाओ, लिंक की चिंता मत करो, लिंक हम खुद ही जनरेट कर लेंगे। बुक मार्क आप लगाओ, उसके मैं लिंक एक्टिवेट कर लूँगा। तो आपको जैसे हेडिंग मैंने बताया था एक बार बनाना, तो आपने हेडिंग का रूप दिया इसे। और हेडिंग बनाने के बाद हेडिंग पहले बना लीजिए आप फ्रेंड। और हेडिंग बना लिया मैंने, होम पे गए, मैं एक बार में हेडिंग 1 ले लिया, इसके भी हेडिंग 1 ले लिया, ऐसे तीसरे की भी हेडिंग 1 ले लेंगे। और हेडिंग लेने के बाद जैसे अब आपको जाना है 3 नंबर हेडिंग पे, तो आपको कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं है तो जगह बना लीजिए। जगह बनाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप सिर्फ इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। आप क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे आप क्रॉस रेफरेंस में तो आपके पास आएगा रेफरेंस टाइप। यहाँ पे जाएंगे रेफरेंस टाइप, इस पे क्लिक कीजिए। आप मैंने हेडिंग बनाया तो हेडिंग पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। बुक मार्क लेंगे तो बुक मार्क पे आ जाएगा। अब मुझे 3 नंबर हेडिंग पे जाना तो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेना, क्लोज कर दिया। कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करोगे ना वहीं पे पहुंचा देगा, देखिए एक बार में। ऐसे ही अगर आपने बुक मार्क भी लगाया है ना तो अब बुक मार्क भी उसमें शो करेगा, ठीक है ना। और आप उसे ला के जैसे इंसर्ट करोगे तो वो बुक मार्क पे पहुँचा देगा आसानी से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाएंगे बुक मार्क पे। ये देखिए बुक मार्क भी शो कर रहा है। जहाँ पर भी चाहिए आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। पर अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस से हटाएंगे और हटाने के बाद क्या करेंगे, आप वहाँ पे जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में, आप जाएंगे रेफरेंस टाइप और ये बुक मार्क का सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लिया। अब जैसे ही कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे ना तो जहाँ पे आप लगाया होगा आपका कर्सर वहीं पे पहुँच जाएगा आसानी से। ये थे। तो अब हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, वर्ड आर्ट में। ये देखिए वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे वर्ड आर्ट पे तो आपको ये टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको जो भी टाइप करना है आप अपना मैटर ले सकते हैं, यानी कि आप जिस मैटर के बारे में टाइप करना चाहते हैं, वर्ड स्टाइल लाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज डाल देता हूँ। जैसे आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, आप कोई भी वर्ड टाइप करके उसकी डिज़ाइन यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और उससे एक बेहतर डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं मेरी जो इच्छा होगी वो मैं डालूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो डाल सकते हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज रीवा डाल देता हूँ, MP डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। ये मैंने टाइप कर लिया, ठीक है ना, कैपिटल में इसे कर लेते हैं और मैंने ये टाइप किया। टाइप करने के बाद ऊपर देखिए फॉन्ट का स्टाइल आ रहा है, मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम बोलते हैं, आपने इसके पहले पढ़ा होगा। आप बहुत सारे ले सकते हैं। देखिए मैंने एरियल ले लिया तो पर अभी मैं एरियल ब्लैक ही रखता हूँ। आपको जो भी लेना हो इनमें से तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके कर देना है। ये देखिए ये आ गया। जैसे ही आप ये लाएंगे इंसर्ट करेंगे तो एक नया ऑप्शन ऐड होगा, नया टैब फॉर्मेट का। अगर इसमें कुछ भूल गया हो एडिट करने के लिए तो एडिट टेक्स्ट पे चले जाइए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो
फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसमें आपको जो भूल गया हो वो आप टाइप कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज रीवा मैंने डाला है, तो आप किसी कॉलेज का नाम भी, मतलब कॉलेज का कोई नाम भी दे सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी इच्छा हो वो डाल सकते हैं। मैं TRS कॉलेज डाल देता हूँ। TRS कॉलेज यानी ठाकुर रणमत सिंह यूनिवर्सिटी महाविद्यालय आप डाल सकते हैं, जो भी डालना है। मैं डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, नॉर्मल कर सकते हैं, वेरी टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइट लूज करने से क्या होता है कि जो वर्ड होंगे ना वो आपको सट जाएंगे, यानी कि थोड़ा पास पास में आ जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, इससे आपको बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। रोटेट कर दिया मैंने, फिर से मैंने उसी पर क्लिक कर दिया तो वापस हो गया। अब जस्टिफाई होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पहले से है, ये ना लेफ्ट में जाएगा, ना राइट में जाएगा, ना सेंटर में जाएगा। सेंटर में तो पहले से है तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए जैसा है वैसे ही आपको रखना है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब ये नॉर्मल स्टाइल आपके पास यहाँ मिलेंगी, आप जो भी चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। देखिए नॉर्मल डिजाइन है, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो। जैसे अभी मैंने ये ले लिया, अब इसमें आपको कलर फिल करना है तो कलर आप फिल कर सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, पर मुझे लेना अपने मन से है, तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। पहले आपको जो देना है दे दीजिए। मुझे रेड देना है, मैं रेड दे देता हूँ। आउटलाइन देना है तो आउटलाइन दे सकते हैं। अगर आप कोई पिक्चर के रूप में देना है तो पिक्चर के रूप में आप दे सकते हैं। इसे पिक्चर सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद ये देखिए पिक्चर आ गई। शेप में जाइए, ग्रेडियंट देना है, ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं। आपको जो भी इच्छा हो आप दे सकते हैं, दे दिया मैंने। ऐसे आपको टेक्सचर देना हो टेक्सचर दे सकते हैं। अगर आपको अब पैटर्न पे जाना है, जैसे डबल कलर करना है, डबल कलर कर सकते हैं। और ये आप पैटर्न भी डाल सकते हैं, ये देखिए डाल दिया मैंने। आप ऐसे पैटर्न में जाके आप डबल कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 कलर पे क्लिक कीजिए। एक कलर मैंने दे रखा है, कोई भी आप डार्क ब्लू ले लीजिए, और दूसरा आप कोई भी कलर और चूज करना चाहते हैं तो कर दो। मैंने येलो रखा है, आपको जो भी रखना है आप रख सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करेंगे, ओके कर देना, कर दिया। अब उसके बाद देखिए आउटलाइन देना है तो वेट पे जाइए, आउटलाइन दे दीजिए। मैंने आउटलाइन दे दिया। अब आपको जो भी कलर देने हैं आप कलर दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ऐसे एक एक करके सभी कलर आप अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डेसेस भी दे सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग स्टाइल है काहे की, आउटलाइन की। ठीक है, पैटर्न में जाके आप इनकी भी आउटलाइन दे सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है ना। वो आप अपनी इच्छा अनुसार चूज कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो। ठीक है, मैं गया नो आउटलाइन कर दिया, फिर से गया मैं आउटलाइन पे। अब थोड़ा सा एक नॉर्मल आउटलाइन ले लेते हैं, मैंने ले लिया। ठीक है ना, चेंज स्टेप पे जाएंगे। अगर आपको इसको रोटेट करना है, यानी कि आपको मोड़ना है, तो ये देखिए आपको बहुत सारे फॉलो पैथ मिलेंगे। आप सेकंड वाला ले लीजिए या थर्ड वाला ले लीजिए, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। हम ले लेते हैं सेकंड वाला अर्चप। इसे बीच में दबा के खिसकाएंगे, ड्रैग करेंगे तो ये आपका देखिए बीच से टूट जाएगा, यानी कि झुक जाएगा। ये मैंने झुका दिया। ठीक है, आपको और खींचना है तो और खींच सकते हैं। अब देखिए शैडो देना है तो आप शैडो वगैरह भी दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, इसका यूज आपको कॉलेज में फ्रंट पेज वगैरह बनाने के लिए किया जाएगा, अधिकांश किया जाता है। ठीक है ना, शैडो पे जाइए, शैडो दे दीजिए। शैडो मीन्स परछाई थोड़ा बहुत आ जाएगी। लेफ्ट राइट यहाँ पे कर सकते हैं, जितना शैडो आपको कम करना हो, ज़्यादा करना हो, छिपाना हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, 3D देना हो तो 3D दे सकते हैं। ठीक है, पर 3D में क्या रहता है कि थोड़ा उतना अच्छा दिखता नहीं। ठीक है, ये 3D पे गया। 3D पे जाने के बाद 3D के बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो। ठीक है, हम 3D पे जाना है तो 3D कलर भी कर सकते हो। 3D की स्टाइल पहले चूज कर लो, पर 3D उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, अगर आपको यहाँ से शैडो पे शैडो कलर भी देना है तो शैडो कलर भी दोबारा जाके आप दे सकते हो। ठीक है ना, आप चाहे आप उसी वक्त दे दो, ऐसा कोई वो नियम नहीं है। ठीक है ना, 3D कलर देना है तो 3D कलर भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे कहीं भी इधर उधर ले जाना है तो मैं क्या यूज करूँगा, टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद आप इसे कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं, मार्जिन के अंदर भी और मार्जिन के बाहर भी। अब देखिए यहाँ पे लोगो लगाना है, लोगो लगाना तो क्लिक किया तो क्लिक नहीं हो रहा, तो सेलेक्ट किया इसको, वर्ड टूल्स पे गया, टेक्स्ट रैपिंग में गया, बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे देखिए कर्सर आ गया। ये कर्सर तब तक नहीं आएगा जब तक का आप क्या ना ले लेंगे, स्क्वायर बिहाइंड टेक्स्ट। फोटो सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, आपका जो भी मोनो लोगो हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको छोटा कर दीजिए। अब इसमें आप शेप्स लगा दीजिए। ठीक है ना, यानी थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला कोई शेप्स लगा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, मैं गया शेप में, पिक्चर इफेक्ट पे जा सकते हैं, आप शैडो दे सकते हैं नॉर्मली, पर मैं पहले इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा पिक्चर स्टाइल दे देता हूँ। मैंने कोई भी चूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है ना,
मैं कोई भी छोटा सा ले लेता हूँ, आप भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं सर्किल वाला ले लेता हूँ, यानी कि वृत्त ले लेता हूँ थोड़ा सा। आपकी जो इच्छा हो वो आप चूज कर सकते हो, मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपको बॉर्डर लगाना हो, जैसे पेज बॉर्डर मैंने पहले पढ़ाया था। होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद आप बॉर्डर पे जाइएगा, ये बॉर्डर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉर्डर है, साइडिंग जाएंगे सबसे नीचे, ठीक है ना, बॉर्डर पे जाइए। अब यहाँ पे पेज बॉर्डर पे आपको आर्ट पे जाइए, बहुत सारे आपको पेज बॉर्डर, आइसक्रीम वाला ले लीजिए आप, जो भी आपको इच्छा हो। ओके कर देंगे छोटा बड़ा करके, और ये देखिए आपको बॉर्डर लग गया है। तो आपको जैसा करना हो वैसा आप बना सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। इक्वेशन का यूज होता है मैथमेटिक्स फार्मूले और मैथमेटिक्स डेटा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्वेश्चंस वगैरह करना हो तो आप इंसर्ट में इक्वेशन पे जाइए, ये लास्ट में इक्वेशन है। आप ये हमारे पास बहुत सारे इक्वेशन है, समीकरण है। अगर आपको खुद से बनाना है कोई समीकरण तो आप इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाकर क्लिक करेंगे सबसे नीचे वाले ऑप्शंस पे। अब वैसे अगर सैंपल लेना हो आपको तो आपको बने बनाए बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए मैंने इक्वेशन चूज किया, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स इक्वेशन के मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करना हो तो नॉर्मल टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको जो भी टाइप करेंगे वो आप मतलब कि टेक्स्ट के रूप में टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको कॉस थीटा, कॉस टेन, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, अपने से नॉर्मली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपको टेक्स्ट टाइप करना है तो नॉर्मल टेक्स्ट ही लेंगे। अगर नहीं लेना है, आपको नॉर्मली मैथमेटिक्स के या नंबर्स के रूप में कुछ लिखना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, आपको जो भी चाहिए। ये देखिए सिंबल्स दिख रहे हैं, बेसिक मैथ के हैं, ग्रीक लेटर में ले सकते हैं आप, ठीक है ना, लेटर लाइक्स ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स ले सकते हैं। आपको जो लेना है आप वो सिंबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट, ज्योमेट्री, एरो, जो भी आपको चाहिए वो सिंबल आप यूज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। अब जैसे मुझे कोई भी मान लीजिए क्वेश्चंस तैयार करने हैं तो आप जैसे फ्रैक्शन पे गए, फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर कोई आपको स्टाइल चाहिए तो आप फ्रैक्शन पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी लिखना है, मुझे जैसे 10/5 लिखना है, 6/6 लिखना है, जो भी लिखना है तो आप इसके ऊपर टाइप कीजिए। मैंने 10 किया, 10 के बाद 5 किया। अब थोड़ा सा बाहर आए, क्लिक किए, स्पेस बटन दबाया, शुरू में आ गया, प्लस अपने से लगा दिया मैंने। आपको और भी फिर से वही ऑप्शन चाहिए तो अल्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। अब स्क्रिप्ट में कुछ भी लगाना है तो आप इसको ले लीजिए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आपको जो नंबर टाइप करना है मैंने टाइप कर दिया, मान लीजिए मैंने 10 कर दिया, यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, और यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट टाइप हो रहा है। तो आप डाउन एरो यूज करेंगे, आप एरो डाउन एरो यूज करेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया। अब मैं बाहर आ गया, फिर से मुझे कुछ ऐड करना तो फिर से अल्ट प्लस इक्वल करेंगे, माइनस अपने से लगाया, अल्ट प्लस इक्वल किया। अब जैसे मुझे मैट्रिक्स वगैरह ऐड करना हो, लिमिट एंड लॉग यूज करना हो, ऑपरेटर से रिलेटेड कोई कुछ चाहिए तो मान लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, क्या मैंने ले लिया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्टाइल ले लिया मैंने, ये टाइप कर दिया। तो ऐसे आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्वेश्चंस बने बनाए बुक वगैरह में और पेपर वगैरह में, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये यूज कर दिया। आपको थोड़ा सा मार्जिन एडजस्ट कर दीजिए, मैंने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद इंसर्ट में गया, सिंबल पे गया, लास्ट में देखिए सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल पे क्लिक करिए, आपके पास बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। आपको जो भी सिंबल्स चाहिए आप ले, जैसे टेलीफोन का चाहिए, टेलीफोन का सिंबल सेलेक्ट करिए, इंसर्ट किए, क्लोज किए, ये देखिए सिंबल आ गए। थोड़ा सा बड़ा करने के लिए सेलेक्ट किए, होम में गए और यहाँ पे मैं साइज पे क्लिक किया और 200 इसकी साइज रख दिया। तो ये देखिए आपको बहुत बेहतर एक टेलीफोन का सिंबल मिल गया। इसकी ज़रूरत तो आपको कैसे पड़ेगी वो आपको पता है ही। फिर से गया मैं सिंबल पे, और भी सिंबल्स चाहिए, आपको फ्लाइट का चाहिए, ये देखिए फ्लाइट मोड का सिंबल आ गया। आपको सेलेक्ट करके होम पे जाइए, इंसर्ट में जाइए, और भी सिंबल्स मिल जाएंगे। यानी आपको जितने सिंबल्स चाहिए आपको आसानी से मिल जाएंगे, याद रखिएगा। पर याद रखिएगा ये फॉन्ट स्टाइल बिंग डिंग में ही आती है। अगर आपको यहाँ पे ना शो करे तो यहाँ पे आप विंग्स डिंग्स टाइप कर लेंगे तो ये आपका सिंबल आ जाएगा। जैसे मुझे ये लेना था थंबनेल का, मैंने ले लिया। आपको और जस्ट अपोजिट लेना है, ये ले लिया। तो आपको जितने सिंबल्स चाहिए आराम से आप ला सकते हैं, जो भी चाहते हैं। हम चाहें तो इन सिंबलों का शॉर्टकट की भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैं ये डेंजर का भी एक साइन ले लिया। अगर अब आपको मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही आप अभी तो आप मैं क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं इसकी शॉर्टकट की बना लूँ कोई भी, तो आप कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे मुझे इस चीज़ की सिंबल की शॉर्टकट की बनानी है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए सब इसी में ऑप्शन में एक सबसे नीचे शॉर्ट कट की का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ लिखा प्रेस न्यू शॉर्टकट की। एक आपको नई शॉर्टकट की बनानी है जो पहले से ना बनी हो। मैंने अल्ट प्लस एल किया, असाइन किया और क्लोज कर दिया। अब देखिए इसको हटा देते हैं हम।
हमने हटा दिया। हटाने के बाद अब अल्ट के साथ एल बटन दबाएंगे जैसे ही, तो ये देखिए आपका आ गया। ऐसे ही आपको जितने सिंबल्स के शॉर्टकट की बनाने हैं आप बना सकते हैं। मोर सिंबल पे जाइए, आपको किसी और चीज़ का बनाने से मुझे तिरंगे का बनाना है, शॉर्टकट की पे क्लिक किया, अल्ट के साथ मैं के बटन से एक बना लेता हूँ शॉर्टकट की। अल्ट प्लस के बटन दबाया मैंने, जैसे ही दबाएंगे असाइन करेंगे, क्लोज करेंगे और इसे क्लोज कर दिया। अब अल्ट के साथ के बटन दबाइए, ये देखिए सिंबल्स आ गया। तो वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब आउट।